जय सिया राम। राधे राधे। रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए सुनिए, मन को बहुत शांति मिलती है। बालकांड की चौपाई चल रही है। शुरुआत से हम अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए प्रभु श्री राम की शरणागति में रह के उनके सुंदर से चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसी वेला में आइए आगे की चौपाई पढ़ते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम के चरणों में मुझे प्रीति मिले। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। बौरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, परे आकाश भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित धृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा डालते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है उसी तरह मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समोहित सब ही के, कुंभकर्ण सम शोभत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है। परे आकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमी उपल कृषि दलि गरहि। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना,
काना, बहुरी सकृशम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानी के हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरानी की हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की ही सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है, वे उदासीन शत्रु मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। इस तरह से कहा गया है कि जो दूसरों की बुराई करते हैं, सुनते हैं, जीवन में वह अपने आप को वैसे ही नष्ट करते हैं जैसे ओले खेती का नाश करते हैं और धीरे धीरे स्वयं भी गल जाते हैं। वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने वाले अपनी अच्छाइयों को भूल करके गलत संगति में पड़ जाते हैं और अपने इस मानव जीवन का नाश करते हैं। आगे की चौपाई कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। राधे राधे।